हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हो सीड ऑफ एबिस के एपिसोड 8 के साथ। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हमें अस्पताल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं माया को बेड पर लेटाया होता है और डॉक्टर उन सभी से कहता है तुम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं। कैप्टन बायो की जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो लोग कहीं से भी इंजर नहीं हुए, सिर्फ थोड़ा बहुत माइनर फ्रैक्चर्स ही हुए। थोड़े दिन के रेस्ट के बाद वो जल्दी से ठीक हो जाएगी। जो सुनकर साकुरा कहती है आपका शुक्रिया डॉक्टर जैंग। तभी वो डॉक्टर अपने ताकतों को देखकर कहता है और तुम्हारे लिए भी, तुम्हारा जो ये डैमेज है ना, ये काफ़ी ज़्यादा छोटा सा ही है। तुम्हारा बोन कम्प्लीटली फाइन है, एकदम ठीक है। जो सुनकर ताके तो जोश में आकर कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं एकदम ठीक हूँ, जरा मेरी मसल की ओर देखो। लेकिन अगले पल उसकी मसल में दर्द होता है और वो पीछे मुड़ जाता है। जो देखकर वो जो डॉक्टर होता है वो कहता है सच में ये बंदा तुम लोगों का फ्रेंड है क्या? जो सुनकर अपना चैंग कहता है मुझे नहीं पता। तभी हम देखते वो डॉक्टर जाते हुए उन सभी से कहते तो बच्चों मैं जा रहा हूँ, अगर कोई भी ज़रूरत होता है तो मुझे बुला लेना तुरंत। जो सुनकर साकुरा कहते हैं आपका शुक्रिया आपके हार्डवर्क के लिए। फिर हम देखते हैं जो साकुरा होते हैं वो अपने चैंग से कहता है चैंग इस बार का जो मसला ये हम लोग संभाल नहीं पाएंगे। जो सुनकर चैंग उससे कहता है कोई बात नहीं, इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, चलो इसके ऊपर बात करना बंद कर देता और वैसे बताओ तुम्हारा जो एबिलिटी वो क्या है। जो सुनकर साकुरा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वो अपने चैंग से कहती है क्या तुम देखना चाहते हो? जो देखकर अपना चैंग साकुरा से कहता है तुम्हारा जो एक्सप्रेशन है वो सब देखकर लगता है तुम्हारा जो एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो चलो दिखाओ हमें। और हम देखते हैं अगले ही पल अपना जो साकुरा होता है वो अपनी उंगली के ऊपर एक फायर को बुला लेता है, मतलब फायर एक्टिव कर लेता है। जो देखकर चैंग कहता है फायर कंट्रोल एबिलिटी। जो देखकर अपना जो ताकतों भी आ गया होता है। जो सुनकर साकुरा मुस्कुराते हुए कहते हैं नहीं सिर्फ फायर कंट्रोल नहीं, एलिमेंटल मिस्ट्री। जो सुनते ही जो ताकतों होता है वो बावला हो जाता है और कहते हैं वाह तुम्हें तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव एबिलिटी मिला है। जो सुनकर साकुरा कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और ये सब देखकर अपना चैंग मनी मन सोचता है नोवेल के अंदर काफ़ी सारे एलिमेंटर के बारे में बताया गया है, जिनमें से एक है सिंगल एलिमेंट, मल्टीपल एलिमेंट, ऑल एलिमेंट। जो सिंगल एलिमेंट होता है वो नेचुरली एक ही एलिमेंट पे फोकस करता है और जो मल्टी एलिमेंट होता है वो सिर्फ 2 या 3 टाइप के एलिमेंट के ऊपर फोकस करता है। लेकिन जो ऑल एलिमेंट होता है वो हर तरह के एलिमेंट के ऊपर फोकस करता है। और नोवेल के अंदर एक बार बताया गया था एक बंदा था जो सारे एलिमेंट को कंट्रोल कर सकता था, और वैसे भी वो बंदा काफ़ी साल पहले ही मर गया था। और वैसे भी उनकी जो कॉम्बैट पावर है वो डेफिनेटली वीक नहीं है, जो वो स्ट्रॉन्गेस्ट 12 के सेलेस्टियल स्टार्स है उनसे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। तभी हम देखते साकुरा चैंग से कहता है चैंग ज़रा इसे देखो, ये इसे देखकर लगता है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है ना? वाटर एंड फायर एलिमेंट अटैक के तौर पर यूज़ कर सकते हैं ना, और जो वुड एलिमेंट है वो हीलिंग के लिए यूज़ होता है, और अर्थ एलिमेंट जो डिफेंस में यूज़ होता है, और मेटल एलिमेंट जो वेफेंस के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं, है ना? साकुरा के इतनी सारी एबिलिटी को देखकर ताकतों उसे कहता है क्या हम अपने एबिलिटी को एक्सचेंज कर सकते हैं? जो देखकर चैंग उसे कहता है अरे अपने आप को शर्मिंदगी करना बंद करो। अभी साकुरा चैंग से कहता है चैंग अगला तुम्हारा प्लान क्या है? मेरे पास कुछ अंदर की इन्फॉर्मेशन है, हाँ क्या तुम सुनोगे? जो सुनकर अपना चैंग कहता है चलो सुनाओ। जो कंट्री है वो ऑलरेडी चालू कर दिया स्पेशल टीम को इस्टेब्लिश करने में। एबिस के ऊपर अटैक करने के लिए कॉम्बैट स्पेशल फोर्स बनाया जा रहा है। करेंटली स्मॉल स्केल पर उन लोगों ने रिक्रूट करना भी चालू कर दिया एबिलिटी यूजर्स को। और वैसे भी मैं रेडी हूँ ज्वाइन करने के लिए, मैं उम्मीद करता हूँ तुम भी ज्वाइन होगे एबिस सीट के अगेंस्ट फाइट करना और दुनिया को बचाने का। जो सुनकर अपना चैंग उसे कहता है सॉरी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं कोई स्पोर्ट्स के साथ ज्वाइन हो जाऊँ। कहती है अपना चैंग मनीमैन सोचता है तो इन लोगों ने चालू भी कर दिया है कंट्री। जो मैंने सोचा था ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट जा रहा है, मूव कर रहा है। अपनी चैंग की ये बात सुनकर साकुरा उसे कहती अरे चैंग तुम समझ नहीं रहे हो, स्पेशल फोर्स को हम ज्वाइन कर लेते तो हमें कोई भी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पर कोई भी खतरा नहीं होता। और वैसे भी तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो। हाँ मैं मानता हूँ तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन अकेले एविस बेस्ट के सामने खुद को फाइट करना ये तो ज़रा सा कोई भी पॉइंट सेंस नहीं बनाता। लाइफ को रिस्क में डालकर एविस मॉन्स्टर के साथ फाइट करना ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है और काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। अगर तुम स्पेशल फोर्स को ज्वाइन कर लेते हो तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, या तक तुम उनकी जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा कॉम्पनसेट किया भी जाओगे और तुम्हारा जो सिस्टम होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। जो सुनकर अपना चैंग उसे कहता है हाँ तुम्हारी सारी बातें एकदम सही है, लेकिन अगर तुम स्पेशल फोर्स को ज्वाइन कर लेते हो तो तुम्हारा जो अपॉर्चुनिटी है इंडिपेंडेंट होने का वो तुम खो दोगे। जो सुनकर साकुरा होते हैं वो कहता है लेकिन चैंग। जो सुनकर अपना चैंग उसे कहता है इसके ऊपर बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं, मैं किसी भी स्पेशल फोर्स को ज्वाइन नहीं करने वाला। और वैसे मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ अगर मैं स्पेशल फोर्स को ज्वाइन नहीं भी करता तो मैं फिर भी एविस सीट के अगेंस्ट फाइट करता रहूँगा अपनी कंट्री को बचाने के लिए। जो सुनकर साकुरा उसे कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर तुमने अपना माइंड को ऐसे सेट करके रखे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें बदल नहीं सकता ना। अगर फ्यूचर में कुछ भी होता है तो तुम मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। जो सुनकर अपना चैंग उसे कहता है हाँ यहाँ पर कुछ है जो मुझे चाहिए,
वैसे मुझे थोड़ा सा पैसा चाहिए। अपने चैंग की ये बात सुनकर साकुरा अपने प्राइड में आ जाता है और फिर कहता है, ओ पैसा, तो बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए। वैसे मेरे फैमिली में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन मेरे फैमिली में पैसा काफ़ी ज़्यादा है, तो बताओ तुम्हें कितना चाहिए। जो सुनकर अपना चैंग बड़े ही मजाक के अंदाज में कहता है, मुझे 1 बिलियन चाहिए। जो सुनकर ताकेतो की आंखें बाहर निकल जाती है और हम देखते हैं जो साकुरा होते हैं वो भी हंस रहा होता है, लेकिन उसके गाल से पसीना टपक रहा होता है। ये सब देखकर अपना चैंग कहता है, क्या ये ज़्यादा हो गया? ठीक है, अगर ये ज़्यादा हो गया तो फिर ठीक है, मुझे 50 मिलियन दे दो। अपने चैंग की ये बात सुनकर साकुरा उसके सामने आती है और फिर उसे कहते हैं, फिर तुम्हें ऐसा क्यों फील हो रहा है? ऐसा लग रहा है तुम काफी ज्यादा स्कैमी हो। जो सुनकर पर चैंग कहता है, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सुनकर साकुरा उसे कहता है, ओके ठीक है, मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ। 1 बिलियन, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे अकाउंट नंबर पर भेज दूंगा। ये सब सुनकर जो ताकेतो होता है वो साकुरा से कहता है, क्या सच में? क्या तुम सच में उसे इतने रकम देने वाले हो? जो सुनकर साकुरा उसे कहता है, हाँ क्यों, अगर मैं नहीं दे सकता क्या उसे? फिर हम देखते हैं अपना जो चैंग होता है वो ताकेतो को घसीटते हुए ले जाते हैं और फिर साकुरा से कहता है, मिस मो को अपनी मेरी तरफ से गुड बाय कह देना और तुम लोग अपना ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ तुम लोगों से हमारी मुलाकात जल्दी होगा। जो सुनकर जब अपना जो साकुरा होता है वो उसे कहता है, हाँ ठीक है, और वैसे भी ताकेतो अभी तक हिल नहीं हुआ, उसे ठीक से ले जाओ, आराम से ले जाओ। जो सुनकर चैंग कहता है, अरे कोई बात नहीं, ये इतना भी ज़्यादा इंजर नहीं हुआ, मैं उसे मारने नहीं वाला। जो सुनकर ताकेतो अपने चैंग के ऊपर भड़क जाता है और कहता है, अरे रुको भाई, क्या तुम मुझसे पूछ नहीं सकते थे एक बार? मेरा ओपिनियन लेना जरूरी नहीं था क्या? हम देखते साकुरा अपने चैंग और ताकेतो को जाते हुए देखकर मन ही मन सोचता है, आखिर ये चैंग इतनी बड़े अमाउंट ऑफ पैसे को लेकर करना क्या चाहता था? क्या ये अपना खुद की स्पेशल फोर्स खड़ा करना चाहता है क्या? फिर हमें हॉस्पिटल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकल आया होता है, जहाँ पर हम देखते ताकेतो चैंग से कहता है, चैंग तुमने मुझे एक बार कहा था ना, ये जो करंट मॉनेटरी सिस्टम है ये काफ़ी जल्दी ऑब्सोलेट बनने वाला, तो फिर अगर ऐसा होने ही वाला है तो फिर हमें इतने ज़्यादा पैसों की ज़रूरत ही क्या है? जो सुनकर चैंग कहता है, वो अभी तक ऑब्सोलेट नहीं बना है, ठीक है, और वैसे भी हम अपना खुद का मर्सनरी ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करने वाले हैं। अगर हमें एक मर्सनरी गिल्ड को ऑर्गेनाइज करना है तो हमें पैसों की ज़रूरत होगा। जो सुनकर ताकेतो उसे कहता है, तो फिर उसके बाद तुम कैप्टन बन जाओगे है ना, और मैं वाइस कैप्टन है ना? तो फिर उसके बाद ताकेतो की जो क्वेश्चन होता है उसके रिप्लाई में अपना चैंग कहता है, हाँ ऑफकोर्स, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। और वैसे तुम्हारा जो सेकंड अंकल है वो रियल एस्टेट है ना, तो चलो उनको ये मैटर हल करने देते हैं। यहाँ पर हमें 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। पहला, लोकेशन ऐसा होना चाहिए जो मतलब दूर दराज पहाड़ों में छुपा होना चाहिए, जो हम बीच बीच में इसको रेनोवेट कर सके। और जो सेकंड चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट है, अगर कोई ज़रूरी नहीं है तब तक इसे तुम रिवील नहीं कर सकते। अगर तुम रिवील कर देते हो तो तुम्हारा अंकल भी तुम्हें थ्रेट कर सकता है। अपने चैंग की बात सुनकर ताकेतो कहता है, तुम्हारी बात सुनकर लग रहा है तुम किसी तरह के विलन हो भाई। चलो कोई ना, ये जो तुमने मेरे को मसला दिया है इसे मैं संभाल लेता हूँ, ये थोड़ा टाइम लेगा लेकिन करता। और वैसे भी चलो अब हम क्या कर सकते। जो सुनकर चैंग उससे कहता, ये जो नेक्स्ट एबिस अपीयर होगा ये काफ़ी ज़्यादा टाइम है अपीयर होने में, तो चले कुछ ट्रेनिंग भी कर लेते हैं। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपना चैंग और ताकेतो जो ज़मीन पर लेटा हुआ होता है और टीवी में न्यूज़ सुन रहा होता है, जहाँ पर टीवी में न्यूज़ के जरिए बताया गया होता है, खुद को रेडी कर लो एबिस सीड के अगेंस्ट फाइट करने का। इस दुनिया पे हर जगह पे एक स्पेशल फोर्स को क्रिएट किया जा रहा है, स्टैब्लिश किया जा रहा है, जो एबिस सीड के अगेंस्ट फाइट करेंगे। अब सभी एबिलिटी यूजर्स से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, अब सभी लोग स्पेशल फोर्स को ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम अर्थ को एक साथ बचा सके। पिछले दिन हमारे जो सिटी है उसने एक बेसिक स्टेब्लिशमेंट किया है स्पेशल फोर्स डिपार्टमेंट के जरिए, जिसमें से लॉन्च किया है 6 सिटीज़ को, ABCDEF। तभी हम देखते हैं जो अपना ताकेतो होता है वो चैंग से कहता है, चैंग क्या हम अभी जाके चेक करें? जो सुनकर चैंग उसे कहता है, नहीं अभी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी भी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। जो सुनकर ताकेतो कहता है, हाँ अभी भी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तुम्हारी जो रिक्वेस्ट है ना उसे कंप्लीट करने के लिए अभी भी हाफ मंथ की ज़रूरत है। और वैसे चैंग, ये जो नेक्स्ट अभी सीड है ये कब अपीयर होगा? मुझसे अब और इंतज़ार नहीं हो रहा। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।